नमस्कार दोस्तों, बिहारी जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फूल। फ्लावर है ना, उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर और संस्कृत में बोलते हैं पुष्प। दोस्तों आज हम इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फूल में जयांग क्या होता है, पुमंग क्या होता है, बाहदल क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, यानी ये सारी चीजों के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फूलों का अध्ययन जो होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूल जो होते हैं वो पौधों का जनन अंग होते हैं। फूल जो होता है पौधों का जनन अंग होता है, मतलब पौधा का जनन अंग किसे कहा जाता है? तो फूल को। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो फूल जो होते हैं पौधों का जनन अंग कहलाता है। दूसरा जो है फूल का जो मुख्य कार्य होता है वो फल का निर्माण करना। फूल का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? फल का निर्माण करना। अपने फूल जो होते हैं प्रजनन की सहायता से क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। तो ये थे इनके इम्पोर्टेंट भूमिका। अब हम लोग समझते हैं कि फूल के भाग कितने होते हैं। तो फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग है बाह्यदल पुंज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दूसरा जो है दल पुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला। और तीसरा जो है पुमांग, जिसको बोलते हैं एंड्रियोसियम। और चौथा जो पार्ट है वो जयांग, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। ये 4 भाग होते हैं। अब हम चारों को बारे में है ना बारी बारी से पहले एक एक स्टेप करके समझ लेते हैं कि चारों का है ना क्या कार्य है। देखिए यहाँ पे एक मैंने फूल का रफ इमेज बनाया है। ये तो ओरिजिनल इमेज नहीं है, बस एक समझाने के लिए रफ इमेज बनाया हूँ। देखिए ये नीचे वाला जो दंती है, ये वाला जिसे हम लोग पकड़ के किसी को है ना गिफ्ट देते हैं, इस चीज को बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। जैसे गुलाब का देखिएगा तो डंटी जो होता है जिसे पकड़ के किसी को हम लोग गिफ्ट देते हैं उसे कहते हैं वृंत। ठीक है, ये क्या रहेगा? तो ग्रीन रहेगा। इसके बाद एक आता है यहाँ पे ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा मैंने काले रंग से किया हुआ है इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन के मतलब होता है पुष्पासन, है ना, पुष्प का आसन। इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प का आसन। आसन के मतलब होता है किसी चीज पर रहना या बैठना। तो फूलों का इस पे आसन होता है, इसीलिए इस चीज को कहा जाता है पुष्पासन। आप फूलों को देखिएगा तो एक है ना जब कली अवस्था में रहती है तो उस पे पास एक छोटा सा गोल रहता है, उसके अंदर फूलों रहती है। तो उसी को है ना इस चीज को क्या कहते हैं? ये वाला वृंत के अगला भाग, इसके बाद वाला भाग को बोलते हैं पुष्पासन। मतलब कि फूल इसी पे है ना रहता है, खड़ा रहता है, आसन करता है। अगला भाग जो है ये वाला, जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये रफली इमेज है दोस्तों, है ना। ये वाला जो इमेज देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। यही वाला भाग है बाह्यदल पुंज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलिक्स। देखिए बाह्यदल पुंज जब फूल है ना तैयार नहीं होता है तो जो बाह्यदल पुंज होते हैं, बाह्यदल पुंज के अंदर क्या होते हैं? फूल हमारा है ना बनता है, निर्माण होता है। और जब फूल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो बाह्यदल पुंज क्या होते हैं? छितरा कर है ना नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर ढक जाता है, पता नहीं चलता। और बाह्यदल पुंज से क्या हो जाता है? ये जो पुष्पासन जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? नीचे ढक जाएगा और ये दिखाई देगा। बाह्यदल पुंज की एक खासियत है, ये हमेशा आपका किसी भी तरह का फूल हो, कलर का हो, ये हमेशा ग्रीन रंग का रहता है। ग्रीन रंग का इसलिए रहता है क्योंकि जब फूल जो है बड़ा होते रहता है, पोसाते रहता है उसमें, तो ये क्या करता है कि फोटोकेमिकल के द्वारा यानी प्रकाश रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये क्या करता है? दल पुंज है ना ये बनाता है और इस फूल को निर्माण करने में सहायता करता है। तो बाह्यदल पुंज हमेशा किस रंग का होता है? तो हरे रंग का होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? बाह्यदल पुंज। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद और बाह्यदल पुंज की बात करें तो हम सब फूलों में क्या रहेगा? ग्रीन कलर के रहेगा। तो फूल का पहला भाग हम लोग समझ लिए जिसको कैलिक्स कहते हैं, है ना इंग्लिश में। दूसरा हम लोग समझते हैं दल पुंज, इसको बोलते हैं कोरोला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोला, दल पुंज। ठीक है, दल पुंज देखिए ये वाला भाग को हम लोग दल पुंज कहते हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये सब, ये जो भाग है ये सब क्या है? दल पुंज कहलाएंगे। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे समझिएगा कि
बाह्यदल पुंज जो होते हैं इसमें ना एक टुकड़े, ये कई टुकड़ों का होते हैं, ठीक है। तो एक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक टुकड़े को, बाह्यदल के एक टुकड़े को क्या कहा जाता है, सेपल कहते हैं। और सेपल के समूह को हम लोग दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो लिख दीजिएगा कि बाह्यदल पुंज क्या है, तो लिख देंगे कि सेपल के समूह को बाह्यदल पुंज कहा जाता है। तो एक सेपल है ना, बाह्यदल पुंज के एक पत्ती को क्या कहेंगे, सेपल कहते हैं। और बहुत सारे सेपल मिला देंगे तो वो दलपुंज बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो दल पुंज के भी क्या होते हैं, जैसे गुलाब को देखिएगा तो उसको निकालिएगा तो तोड़ तोड़ के बहुत सारे है ना हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दल पुंज कहते हैं। और एक उसको बोलेंगे, एक को बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से एक ये तोड़ लिए इसमें से, जब इसको एक तोड़ लेंगे तो उसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और अगर पेटल बहुत सारा पेटल को मिला देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे दलपुंज। क्या कहेंगे, दलपुंज कहते हैं। तो पेटल को समूह को दलपुंज कहा जाता है और सेपल को समूह को बाह्यदल पुंज कहा जाता है। बाह्यदल पुंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाहर में रहता है। अब हम लोग दलपुंज को है ना बारीकी से समझ लेते हैं कि देखिए दलपुंज जो होता है रंग बिरंग रहता है। कैसा रहेगा, रंग बिरंग रहेगा, अलग अलग रंगों में रहता है। हम क्या फूलों के कलर कैसे पहचानते हैं, तो दलपुंज देखकर पहचानते हैं। किसको देख के पहचानते हैं, दलपुंज। अच्छा एक चीज और गौर करिएगा कि कोई फूल है ना ज्यादा क्या होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और कोई फूल बहुत रंग बिरंग के होते हैं। तो कारण है, वो दो तरह के फूल का कारण है। जो फूल रात में खिलेंगे वो क्या होंगे, ज्यादा खुशबूदार होते हैं। रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, महक वाली फूलें होती हैं, खुशबूदार फूलें होते हैं। जैसे रात रानी हो गया, रजनीगंधा हो गया, ये सब रात में खिलने वाला फूल है और बहुत ज्यादा ये सब क्या रहेगा, खुशबूदार रहेगा। क्योंकि यही दलपुंज क्या करते हैं, भौरों को आकर्षित करते हैं। और जो दिन में उगने वाले जो फूल है, खिलने वाले फूल हैं, वो क्या रहेंगे, रंग बिरंगे रहेंगे। क्योंकि रात में अगर रात वाला फूल रंग बिरंग रहेगा तो भौरों को क्या पता है ना कि रंग बिरंगे है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देगा। तो दिन में जब खिलता है रंग बिरंगे फूल तो उसमें भौरे आकर्षित होते हैं। और रात वाला फूल क्या होता है, ज्यादा खुशबूदार होता है, क्योंकि खुशबू के सहायता से उसमें भंवरे क्या होते हैं, आते हैं। रात में किसी लड़की को आंख मार दीजिएगा तो कोई पता चलेगा क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। जस्ट वैसे ही यहाँ पर होता है, समझे कि रात में खिलने वाला फूल क्या होता है, ज्यादा खुशबूदार होते हैं, और दिन में खिलने वाला फूल क्या होते हैं, बहुत रंग बिरंग के होते हैं। तो देखिएगा हमेशा जो भी दिन में फूल खिलते हैं उनके जो दलपुंज होते हैं वो बहुत रंगों है ना, रंगों के होते हैं। जैसे गुलाब का देखिए ना, गुलाब का रेड में मिलेगा, और फिर येलो में मिलेगा, ब्लू में मिलेगा, पिंक में मिलेगा, व्हाइट में मिलेगा। इस प्रकार से बहुत रंग के मिलते हैं। तो वो फूल के हम किस भाग को देख के बताते हैं कि इस रंग का फूल है, तो फूल के हम दलपुंज भाग को देखकर बता देते हैं कि ये क्या है, इस रंग का ये फूल है। और है ना दलपुंज का क्या करते हैं हम लोग, है ना इसी का पूजा पाठ में लोग क्या करता है ना, चढ़ावा करता है, दलपुंज को तोड़ तोड़ के है ना माला बना देता है, गुथता है। तो यहाँ तक आप समझिए है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग समझते हैं पुमांग और जयांग के बारे में। देखिए अब हम लोग पुमांग और जयांग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पुमांग जो होता है ये फूल का नर भाग होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है ना कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है, तो पुमांग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड्रियोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रियोसियम बोलते हैं। देखिए पुमांग जो होता है इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा कि पु से पुरुष और पु से पुमांग। तब पुरुष भाग, फूल का पुरुष भाग कौन होता है, पुमांग, यानी नर भाग क्या होता है फूल का, पुमांग कहलाता है। और जो मादा भाग जो होता है वो जयांग होता है। देखिए इसका इंग्लिश है गाइनेसियम, है ना, तो गाइनेसियम इसका इंग्लिश होता है जयांग भाग। तो गाइनेसियम जयांग भाग है, तो फूलों का क्या है, मादा भाग को जयांग कहते हैं और नर भाग को पुमांग कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में हम लोग कंप्लीट से समझते हैं। देखिए ये फूल जो है यहाँ पे आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा या और इसमें बना देते हैं, ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है, तो पुमांग है। ये सब क्या है, पुमांग है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे थे ये वाला इमेज में, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, जयांग है। ये फूल का मादा भाग हो गया। ये वाला जो है हिस्सा या फूल का क्या हो गया, मादा भाग हो गया। और ये जो देख रहे हैं ये पुमांग है। अब हम बारीकी से पुमांग और जयांग के डिटेल से समझते हैं। यहाँ तक इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब समझते हैं हम लोग फूल के नर भाग और फूल के मादा भाग के बारे में डीप से दम। देखिए फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमांग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड्रियोसियम। क्या बोलते हैं बच्चों? एंड्रियोसियम। अब देखिए फूल के नर भाग को बोलते हैं एंड्रियोसियम यानी पुमांग बोलते हैं। फूल के नर भाग के भी 3 गो भाग होते हैं। कितना होते हैं? 3 गो भाग होता है पुमांग का। पहला को बोलते हैं पुंकेसर, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। दूसरा को बोलते हैं एंथर यानी हिंदी में बोलेंगे परागकोश। तीसरा को बोलेंगे पोलन ग्रेन, इंग्लिश में पोलन ग्रेन और हिंदी में क्या बोलेंगे? परागकण। अब समझते हैं परागकोश कौन वाला को कह रहे हैं फूल में, परागकण कौन वाला है और पुंकेसर कौन वाला है। तो देखिए लंबे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये फूल में जो लंबे लंबे इस प्रकार से होते हैं, आप फूल को देख सकते हैं। अगर मेरे पास 3D बोर्ड होता तो बच्चों मैं आप लोग को भी दिखाता है ना, लेकिन मजबूरी है अभी 3D बोर्ड नहीं है तो आपको इमेज दिखा के तरह तरह के इमेज दिखा के नहीं बता सकता हूँ। तो देखिए ये वाला इमेज, ये वाला जो देख रहे हैं आप, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ये लंबा लंबा जो भाग देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो जाके इस प्रकार से लंबा भाग है वो पुंकेसर, और इस प्रकार से जो जाके मुड़ गया उसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। ये जो देख रहे हैं गोल गोल यहाँ पे आके इस प्रकार से लंबा निकला, यहाँ पे गोल गोल है, तो ये सब क्या है? परागकोश है। और इनमें छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण भरे होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे कण रहेंगे, इसको क्या कहेंगे? परागकण। तो समझ गए कि फूल के है ना, फूल के नर भाग के भी 3 गो भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकण और परागकोश। अब हम लोग समझते हैं फीमेल के यानी फूल के जयांग भाग यानी मादा भाग के बारे में। जयांग, तो देखिए फूल के नर भाग भी 3 गो होते हैं और जयांग के भी 3 गो भाग यानी मादा भाग भी 3 गो होते हैं। पहला को भाग बोलते हैं ओवरी, इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे अंडाशय। दूसरा भाग को बोलते हैं वर्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्टाइल। और तीसरा भाग है वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं अस्टिग्मा। क्या बोलेंगे? ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा। अब समझते हैं इमेज में कि फूल का है ना, जयांग का अंडाशय भाग कौन वाला है, वर्तिका कौन है और वर्तिकाग्र कौन है। देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो लोटे के समान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लोटे के समान, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इसके बाद ये वाला जो भाग है इसके ऊपर थोड़ा सा गया हुआ है, ये वाला भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो यहाँ पे कगार वाला भाग जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये वाला हिस्सा जो लोटे के समान है, लोटे के समान जो है, इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। इसके जस्ट ऊपर वाला जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्सा को वर्तिका कहते हैं। और इस वाले हिस्सा को जो कगार वाला सबसे ऊपरी हिस्सा है, जयांग का सबसे ऊपरी हिस्सा, इस वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग है ना सब फूल के नर भाग के बारे में और फूल के मादा भाग के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग है ना वीडियो के पार्ट 2 भाग में हम लोग परागकण और परागकोश के है ना बारे में, वो कैसे होते हैं, फूल का जनन अंग क्या क्या है और वो है ना फूल कैसे जनन अंग करते हैं, उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं हम लोग वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद।